Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 5 on digital logic. In first 4 lectures we have discussed K-map, SOAP form, POS form and we have done Boolean's law. Boolean algebra के law हमने डिस्कस किए हैं. Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 5 on digital logic. We have discussed 4 lectures on digital logic. In first lecture we have discussed the Boolean's law. Boolean's algebra law हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर. सेकंड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सोप फॉर्म एंड पॉज फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. थर्ड लेक्चर के अंदर हमने के मैप को डिस्कस किया था एंड फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने गेट पी वाई क्यूज किए थे फ्रॉम के मैप. Now this is our lecture number 5 in which we do some MCQ practice problem on simplification of Boolean expression. कोई Boolean expression आपको दिया हुआ है तो उसको आप सिंप्लीफाई किस प्रकार से करेंगे, हम इस लेक्चर के अंदर उससे रिलेटेड MCQs प्रॉब्लम करेंगे. Now let's start the lecture. Now this is our question number 1. The Boolean expression x, हमें एक Boolean expression दे रखा है x is equal to b प्लस ए बी बार प्लस ए बी. दिस इज़ योर बुलियन एक्सप्रेशन. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है. नाउ फर्स्टली वी कैन सी दैट देयर इज ए कॉमन इन दीज टू टर्म्स. इसमें आपका ए कॉमन है, सो वी विल टेक आउट ए, सो देयर विल बी बार प्लस बी. नाउ वी हैव दिस बी बार प्लस बी एंड वी नो दैट इफ वी टेक द और बिटवीन or between the literal and its complement, then it will become 1. तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. So we will have b plus a, now it will become 1. and if we do and of any with 1, then it will become the literal itself. तो वो लिटरल अपन जो लिटरल है वही आपका रह जाएगा. सो दिस इज यूर b प्लस a एंड दिस b प्लस a कैन बी रिटन एज a प्लस b आल्सो. सो दिस इज योर आंसर. सो ए इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. सो नाउ इफ यू डोंट नो द लॉज ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन देन यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोज ऑन डिजिटल लॉजिक इन विच वी हैव डिस्कस्ड द लॉज ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, सोप फॉर्म, पॉज फॉर्म एटसेट्रा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. द बुलियन एक्सप्रेशन, हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है. लेट अस एक्स इज इक्वल टू a plus b and c plus d. now what is options, आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे इसके अंदर. पहले टू ओर्स एंडेड विद टुगेदर, टू ओर्स एंडेड टुगेदर, दैट मीन्स इफ वी टेक लेट अस a प्लस b, हमने क्या किया, a प्लस b के बीच में क्या लगाया, और ऑपरेशन लगाया. नाउ वी आर डूइंग और लाइक दिस. ये आपका क्या है a, नाउ दिस इज b एंड वी आर ओरिंग देम. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, और ऑपरेशन लगाने पर आपको मिलेगा ए और बी. नाउ वी आर डूइंग और बिटवीन सी एंड डी. हमने क्या किया, सी और डी के बीच में और किया है, तो वी विल गेट सी प्लस डी. नाउ दिस टू आउटपुट्स बाय दीज और ऑपरेशंस वी विल गिव टू द एंड गेट. हमने उसको एंड गेट को दे दिया. नाउ लेट अस दिस इज योर एंड गेट एंड यू विल गेट ए प्लस बी. आपका एक इनपुट ये है, उसकी एंडेड हो जाएगा वो किससे, सी प्लस डी से. सो दिस विल बी योर आंसर. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने और किया है, वी आर टेकिंग टू ओर्स एंड देन एंडेड, और उनको आपस में एंड कर दिया. दैट मीन्स ऑप्शन ए, टू ओर्स, टू ओर्स वी आर टेकिंग एंड उनको एंडेड कर दिया, यानी एंड ऑपरेशन उनके ऊपर लगा दिया टुगेदर, उन दोनों के ऊपर. सो हेयर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन आपका ट्रू नहीं है. सो वी हैव सम प्रॉपर्टीज. नाउ लेट अस, वी डोंट नो द प्रॉपर्टीज, हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता है. देन वी कैन डू इट्स बाय द
truth table also. Now let us we are doing one by one for each. Let us take the option A whether it is true or not. Now here we have A. हमने क्या लिया? Literal A लिया. It can either be 1 or can 0. Now we are taking 1. हमने 1 ले लिया. 1 is always 1. So we will have 1. Now if we do like this, now we are oring them. हम उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं? वी आर ओरिंग दैम. उनको और कर देना है. तो और कैसे करेंगे? ए और बी. नाउ और ऑपरेटर क्या करता है? इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1. अगर कोई भी आपकी एक इनपुट 1 है तो हमें क्या मिलेगा? 1. नाउ देर इज दिस इज 0 बट दिस इज 1. सो इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1 देन वी विल गेट 1. सो हेयर वी विल गेट 1 1. हमें क्या मिला? 1 1 मिला. दैट मीन्स वी आर गेटिंग, हमें यहाँ पे क्या मिला? a प्लस 1 को करने से हमें क्या मिला? 1 मिला. दिस इज इक्विलेंट टू दिस. 1 के इक्विलेंट है. सो दिस इज नॉट ट्रू. ए आपका क्या है? ट्रू नहीं है. बिकॉज यहाँ पे क्या बोला हुआ है? a और 1 विल इक्वल टू 1 बट व्हेन वी डन इट देन a प्लस 1 वी विल गेट 1. सो दिस इज नॉट ट्रू. ये आपका ट्रू नहीं है. नाउ लेट अस टेक वन मोर ऑप्शन. हमने दूसरा ऑप्शन लिया. लेट अस we make the truth table for that option also. Let us, this is your truth table and this is your a and we are oring a and a bar. हम क्या कर रहे हैं? a और a bar को और कर रहे हैं. now what is a? let us a is 1 0. now then what will be a bar? a bar आपका क्या होगा? if a is 1 then a bar will be 0. तो हमें कॉम्प्लीमेंट लेना, उल्टा लेना है उसका. तो अगर a 0 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा. नाउ हेयर वट वी आर डूइंग, वी आर ओरिंग देम. हम क्या कर रहे हैं? उनको और ऑपरेशन लगा रहे हैं. दैट मीन्स वी आर डूइंग ए और ए बार. नाउ और ऑपरेशन क्या करता है? इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1 देन वी विल गेट 1. हेयर दिस इज़ 1 सो वी विल गेट 1. यहाँ पे आपकी ये 1 है तो यहाँ पर भी अपने को क्या मिल जाएगा? 1. सो दिस इज़ इक्वलेंट टू आपका 1 क्योंकि ऑलवेज द इनपुट इज़ आउटपुट इज़ 1. तो आपको आउटपुट 1 मिल रही है. तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. बी इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन. नाउ लेट अस वी आर टेकिंग द थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल को हम करते हैं, थर्ड ऑप्शन को हम करते हैं. थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? ए डॉट ए, यानी ए को एंड करना है ए के साथ. नाउ व्हाट वी विल डू? नाउ लेट अस टेक द ट्रुथ टेबल. हमने ट्रुथ टेबल बनानी है. लेट अस, दिस इज ए, दिस इज 1 एंड 0 एंड अनदर वी विल टेक 1 ए. तो ए ही ले लिया. अगर ए 1 है तो ए 1 ही होगा. एंड वी आर एंडिंग, हम उनको एंड कर रहे हैं. एंड ऑपरेशन क्या करता है? इफ़ बोथ द इनपुट्स आर 1 देन वी विल गेट 1. इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 0, अगर कोई एक भी इनपुट 0 है तो आपको क्या मिलेगा? 0. नाउ यू कैन सी दैट दिस ए डॉट ए एंड ए इज इक्वल टू ए. 1 इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 0. सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए. सो हेयर दिस सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया. नाउ वी आर डूइंग फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन को हम करते हैं. फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या गिवन है? नाउ इन फोर्थ ऑप्शन वी आर टेकिंग ए, हमने ए लिया है, एंड ए बार. वी आर टेकिंग ए एंड ए बार. सो वी आर गोइंग टू टेक द नेगेशन ऑफ ए. कॉम्प्लीमेंट ले लिया. 1 है तो क्या हो जाएगा? 0. अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1. नाउ वी आर एंडिंग देम, हम उनको एंड कर रहे हैं. ए डॉट ए बार. नाउ एंड ऑपरेशन क्या करता है? इफ़ बोथ द इनपुट्स आर 1 देन वी विल गेट 1. इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 0, यहाँ पे ये 0 हो गया तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. यहाँ पे ये वाली टर्म 0 है तो हमें क्या मिलेगा? 0. नाउ वी कैन सी दैट ए डॉट ए बार विल ऑलवेज गिव यू 0. सो दिस इज करेक्ट. तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है. सो हेयर बी, सी एंड डी, these 3 options are correct and A option is wrong and it is asking not a true. कौन सा true नहीं है? So A is your correct answer for this question. Now move to the next question. Now let us we have this question. Complement of the complement of इस टर्म का आपको क्या लेना? कॉम्प्लीमेंट. लेट x इज इक्वल टू a b प्लस c एंड c डैश प्लस
डी डैश या डी बार आप बोल सकते हैं। आपको इसका एक्स का बार लेना है। नाउ वी आर टेकिंग एक्स बार, तो हमें एक्स बार कैसे होगा, ए बी प्लस सी एंड सी बार, और इंक रखा है डी बार के साथ। नाउ वी आर टेकिंग बार ऑफ इट, हमने इसका बार ले लिया। नाउ यू नो द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर अगर नहीं पता है तो आप बुलियंस अलजेब्रा के लॉज को स्टडी कर सकते हैं स्मार्ट स्टडी चैनल के ऊपर ही। तो आपका क्या होगा, लेट अस वी हैव ए डॉट बी एंड बार, वी कैन स्प्लिट दिस बार इनटू द लिटरल्स, इनको स्प्लिट कर दिया। नाउ व्हेन वी स्प्लिट इट देन दिस डॉट बिकम्स, ये डॉट आपकी क्या हो जाएगी, दिस डॉट बिकम्स प्लस, यानी और हो जाएगा। सो हेयर वी आर सीइंग दैट देयर आर थ्री टर्म्स 1 2 एंड 3, इनके बीच में क्या है, एंड ऑपरेशंस है, एंड वी आर टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल द 3 साइमल्टेनियसली, सभी का एक साथ हमने कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है। सो हम अपना डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस ए बार अलग हो जाएगा, बी प्लस सी बार आपका क्या हो जाएगा, दिस विल सेपरेट आउट, एंड दिस सी बार प्लस डी बार विल आल्सो सेपरेट आउट, ये आपका क्या हो गया, स्प्लिट आउट हो गया। नाउ व्हाट विल बी डन, इनके बीच में पहले क्या था, एंड था, और जैसे ही हमने स्प्लिट किया देन इट विल बिकम और, ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा। नाउ वी हैव ए बार, हमारे पास क्या हुआ, ए बार। नाउ इन दिस प्लस, नाउ वी कैन डू दिस, वी नो दैट बी प्लस सी, डी मॉर्गन्स दोबारा से लगाएंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ़ वी स्प्लिट, इनको स्प्लिट कर दिया कॉम्प्लीमेंट को हमने दोनों के बीच में, जो ये प्लस है ये क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा, ये प्लस आपका डॉट बन जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, बी सी बार है और स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिटिंग जैसे भी करेंगे हम वैसे ही डॉट का प्लस बन जाएगा और प्लस का डॉट बन जाएगा। सो हेयर वी कैन राइट दिस, वी कैन सी दिस एंड बी बार और डी बार, हमने इस बार को क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट को स्प्लिट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट को स्प्लिट कर दिया, जैसे ही स्प्लिट करेंगे प्लस क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ प्लस, नाउ वी आर डूइंग दिस। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज सी डैश प्लस डी डैश, तो हम यहाँ पे इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या है, सी बार प्लस डी बार, इफ़ वी ज्वाइन देम, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन कर दें, तो हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन कर दिया, सी डी, नाउ प्लस विल बिकम डॉट, जैसे ही अगर आप स्प्लिट करेंगे तो प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप स्प्लिट करेंगे तो डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस ए प्लस बी बार, अगर आप स्प्लिट करते हैं तो प्लस किस में हो जाएगा, डॉट में हो जाएगा। नाउ इफ़ यू डू लाइक दिस ए डॉट बी बार, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। तो आप इनको आगे पीछे किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्या है, ए बार डॉट बी बार, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस ए, इसको आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया बी, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये इक्विवेलेंट हैं, ये एक दूसरे को किसी भी प्रकार से आप इसको बार को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप बार को डिवाइड करेंगे या ज्वाइन करेंगे, या तो आप बार को ज्वाइन करो या आप क्या करो, डिवाइड करो, यानी तोड़ दो उसको। तो आपको क्या करना है, प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देना, डॉट है तो प्लस में कन्वर्ट कर देना है। सिमिलरली डिवाइड के अंदर भी प्लस को डॉट के अंदर कन्वर्ट कर देना और डॉट को प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। यू कैन डू लाइक दिस। सो दिस सी डैश प्लस डी डैश कैन बी रिटन एज दिस, वी कैन रिटन एज सी डी, और क्या हो जाएगा, कंप्लीट का बार, एंड दिस इज़ वन मोर बार, आपके पास क्या है, एक बार और है, ये वाला बार हमने अभी सोल्व नहीं किया, सो इट विल बी बार। नाउ वी नो दैट, हमें क्या पता है, नाउ वी नो दैट इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑलवेज विद द सेम लिटरल, आपको सेम लिटरल मिल जाएगा। सो इट विल बी ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार एंड प्लस दिस टू बार्स विल कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी विल गेट ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी डी। सो नाउ चेक योर ऑप्शन, फ्रॉम ए ऑप्शन ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस, ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, बी इज आल्सो रॉन्ग, सी इज आल्सो रॉन्ग, एंड डी इज मैचिंग टू अवर आंसर, डी आपका मैच कर रहा है अपने आंसर से। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर डी विल बी करेक्ट, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा।
Now move to the next question. This is question number 5th. In this question, what is asking? The simplified form of Boolean expression a bar plus a b bar. हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. हमारे पास क्या है, a bar plus a b bar. Now this term will always be equal to your a bar plus b bar. This is always equivalent to this. ये आप लर्न कर सकते हैं, यू कैन लर्न इट. ये आपकी आइडेंटिटी है. नाउ वी आर सोल्विंग दिस आइडेंटिटी. सोल्व कर रहे हैं इस आइडेंटिटी को बाय द के मैप. के मैप के द्वारा हम सोल्व करते हैं. नाउ हाउ मेनी लिटरल्स आर देयर, ए एंड बी, ओनली 2 लिटरल्स आर देयर. सो वी विल हैव 2 raised to power 2 4 इनपुट्स. सो वी हैव 4 ब्लॉक्स इन के मैप. 4 ब्लॉक्स आपके पास होंगे के मैप के अंदर. नाउ वी आर डूइंग दिस फॉर द सोल्विंग ऑफ दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम के मैप का सहारा ले रहे हैं. नाउ 1 literal is placed here, 1 literal is placed here. Now a can be 0 and it will be 1. This is 0, this will be 1. This is your k map. ये आपका क्या है, k map. k map से आप इस प्रकार की प्रॉब्लम को बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव a डैश. तो हमारे पास क्या है, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा. हमारे पास है लेट अस a बार प्लस a b बार. नाउ वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू पोज फॉर्म. ये अभी कंप्लीट पोज फॉर्म नहीं है आपकी. वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू द पोज फॉर्म. हमें पोज फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम. अब प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या है, सॉरी सोप फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे. पोज फॉर्म के अंदर नहीं, सोप फॉर्म के अंदर. सोप फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट. हमें क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट. सम ऑफ प्रोडक्ट वी आर डूइंग. तो यहाँ पर क्या होगा, हेयर वी कैन सी दैट इन दिस टर्म द प्रोडक्ट ऑफ 2 लिटरल्स आर देयर. हमारे पास मैक्सिमम कितने लिटरल हैं, 2 लिटरल्स हैं और दोनों की प्रोडक्ट है, दोनों लिटरल आ गए. बट इन दिस देयर इज ओनली ए 1 लिटरल. सो वी हैव टू टेक अनदर लिटरल इन दिस टर्म आल्सो. यहाँ पर भी आपका सारा हर एक प्रोडक्ट टर्म के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, सारी आपके लिटरल्स होने चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लेट अस ए बार, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एंड कर देते हैं 1 के साथ. नाउ ए b bar we will take as it is. Now how we will do this, now why we do this, because we know that is always be equal to a bar. अगर a को 1 के साथ एंड करेंगे तो क्या मिलेगा, a. b को 1 के साथ एंड करेंगे तो b को 1 के साथ एंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, b मिलेगा. यू कैन डू दिस. दिस इज यूअर, ये आपका क्या है, अगर हम इसको करते हैं एंड करते हैं तो दिस इज योर आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ. इफ़ यू डोंट नो द लॉज ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन यू कैन वॉच द बुलियंस लॉ वीडियो ऑन स्मार्ट स्टडी चैनल. डिजिटल लॉजिक के प्लेलिस्ट के अंदर आप लॉज को स्टडी कर सकते हैं. नाउ वी कैन डू दिस लाइक दिस. ए बार ब्रैकेट 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज b प्लस b बार, बिकॉज वी नो दैट b प्लस b बार, b प्लस b बार आपका क्या होगा, b प्लस b बार विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. ये आपका हमेशा 1 होगा. दिस इज योर इनवर्स लॉ. ये आपका क्या है, इनवर्स लॉ है. दिस इज योर इनवर्स लॉ. यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ बुलियन लॉज एट स्मार्ट स्टडी चैनल इन डिजिटल लॉजिक प्लेलिस्ट. नाउ वी कैन राइट इट लाइक प्लस a b बार. नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट्स, ए बार बी प्लस ए बार, हमने ए बार बी प्लस ए बार बी बार, ए बार बी बार प्लस ए बी बार. नाउ दिस इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट. ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया. दिस इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म. सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म. नाउ यू कैन सी दैट, नाउ यू कैन सी दैट हेयर इन दिस वी हैव, इन दिस फर्स्ट टर्म वी हैव बोथ द लिटरल्स. इन दोनों के अंदर, इस टर्म के अंदर भी क्या है, दोनों लिटरल्स आपके हैं. एंड दिस टर्म आल्सो कंटेन बोथ द लिटरल्स. यहाँ पे भी आपके दोनों लिटरल्स हैं. सो दिस इज अ परफेक्ट सॉप फॉर्म. आपकी क्या आ गई, सॉप फॉर्म आ गई. नाउ दिस इन द सॉप फॉर्म दिस आर कॉल्ड एज मिन टर्म्स. इनको क्या बोला जाता है, मिन टर्म. दे आर मिन टर्म्स, मिन टर्म्स. नाउ वी आर राइटिंग द मिन टर्म्स वेयर इन द के मैप. के मैप के अंदर मिन टर्म्स को कैसे लिखा जाएगा, जहाँ पर जो आपका बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है दैट विल बी योर 1. अगर जो प्रेजेंट है
ये 4 आपकी मिन टर्म्स होनी चाहिए थी, बट वी हैव 3 मिन टर्म्स। तो जो मिन टर्म आपकी प्रेजेंट है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। नाउ फर्स्टली वी विल चेक, वी हैव ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार, वी हैव दिस। नाउ चेक हेयर फर्स्ट टर्म को हम चेक करते हैं। नाउ वी आर चेकिंग दिस फर्स्ट टर्म। नाउ वेयर इज ए बार, दिस इज योर, अगर ए जीरो है दैट, अगर ए की वैल्यू जीरो है दैट मीन्स वी आर टेकिंग ए बार। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले रो के अंदर आपका ए बार है। नाउ ए बार के साथ आपको क्या लेना, बी। नाउ हेयर ए इज आल्सो बार एंड बी इज आल्सो जीरो, यहाँ पे भी आपका ए भी जीरो है बी भी जीरो है। सो हेयर बोथ, ये क्या हो गया, ए बार बी बार हो गया। नाउ इन दिस टर्म ए इज, in this box a is 0, so a bar and b is 1, so we will take b. Now here what is a, in this box a is 1 and b is 0, so a b bar we will take, 0 के लिए आप बार लगा देंगे। Now in this box a is 1, a आपका क्या है 1 और b भी आपका क्या है 1, so we will take a b. Now these are the min terms, maximum min terms can be possible, but here in this question we have only 3 min terms. यहाँ पर आपके लिए केवल क्या है, 3 min terms हैं। सो वी विल प्लेस min terms विद रिस्पेक्ट टू ईच टर्म, 1 हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। सो ए बार बी हमारे पास प्रेजेंट है, दिस इज ए बार बी, सो वी विल प्लेस हेयर 1। नाउ सेकेंड टर्म इज ए बार बी बार। नाउ वेयर इज ए बार बी बार, दिस इज योर ए बार बी बार, सो वी विल प्लेस 1 हेयर। इन के मैप for every min term we can place 1. Now we will have a b bar, now this is your a b bar, so we will place here 1. So this is your k map को हमने completely कर लिया है। Now we are pairing, हमें क्या करनी है, now we will do pairing। pairing कैसे करेंगे, पेयरिंग करने का सिंपल सा मेथड है, जो आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं। पहले आप 4 का पेयर बना के देखेंगे, 16 का पेयर बनाओ, 8 का पेयर बनाओ, 4 का बनाओ, 2 का बनाओ, जो मैक्सिमम पेयर आपका बनता है वो मैक्सिमम बड़े से बड़ा पेयर आपको बनाना है। बट हेयर 4 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम 2 के लिए जाएंगे। सो देयर वी कैन सी दैट दिस इज़ वन ऑफ द पेयर, ये आपका एक पेयर बन गया, दिस इज़ यूअर 1 पेयर एंड दिस इज़ यूअर सेकेंड पेयर। और दूसरा पेयर आपका कौन सा बना, दिस इज़ यूअर सेकेंड पेयर। सो हमारे पास 2 पेयर हैं, एक पेयर तो ये वाला है वर्टिकल पेयर एंड और एक पेयर क्या है आपके पास, ये हॉरिजेंटल पेयर है। सो हमने यहाँ पे पेयरिंग कर ली है। तो पेयरिंग करने के बाद व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, नाउ वी आर टेकिंग 1 by 1 ईच पेयर, हर एक पेयर को देखते हैं। नाउ इन दिस फर्स्ट पेयर हम ये वाला पेयर ले रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस पेयर, कौन सा पेयर, मैं ये वाला पेयर, हम ये वाला पेयर ले रहे हैं। नाउ चेक द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन दिस पेयर। तो इस बॉक्स के अंदर देखते हैं। नाउ इस बॉक्स के अंदर, इन दिस बॉक्स ए इज़ 0 एंड बी इज़ आल्सो 0। नाउ टेक इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे ए आपका क्या है, ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0, बी आपका क्या है 0। नाउ चेक विच इज़ चेंजिंग, आपका चेंज कौन सा हो रहा है, ए इज़ चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 एंड बी इज़ नॉट चेंजिंग। तो ए यहाँ पर चेंज हो गया, बी आपका चेंज नहीं हो रहा। तो जो चेंज नहीं हो रहा हमें वो लेना है, तो हम ए को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, बी को। नाउ व्हाट विल वी टेक, बी और बी बार, बी और बी बार। हेयर द वैल्यू, इफ द वैल्यू इज 1 देन वी विल टेक बी एंड इफ वैल्यू इज 0 देन वी विल टेक बी बार। सो फ्रॉम दिस पेयर वी आर गेटिंग बी बार, इस पेयर से हमने क्या लिया, बी बार। सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, और हमें क्या कर देना है, और कर देना है उसके बीच में। नाउ वी आर टेकिंग दिस, वी आर टेकिंग दिस बॉक्स, हम इस बॉक्स को ले रहे हैं, इस पेयर को ले रहे हैं। नाउ चेकिंग व्हाट इज ए एंड बी, ए और बी को आपको चेक करना है। नाउ आई राइट हेयर दैट इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर ए आपका क्या है 0, ए आपका क्या है 0 एंड व्हाट इज बी, बी इज आल्सो 0। नाउ इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर देखें आप क्या है, ए इज 0 एंड व्हाट इज बी, बी इज 1, सो बी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बी आपका क्या है 1। नाउ चेक विच इज चेंजिंग, ए इज नॉट चेंजिंग हेयर, ए आपका वही है, बी इज चेंजिंग, बी क्या हो गया 0 से 1 हो गया, बट ए इज रिमेनिंग 0 to 0। सो वी विल नॉट टेक बी, हम बी नहीं लेंगे, वी विल टेक ए। नाउ व्हाट विल टेक, ए और ए बार, ए और ए बार में से कौन सा लें, हम ए बार लेंगे, बिकॉज द वैल्यू इज 0, 0 है तो क्या ले लेंगे, ए बार।
सो दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, ये आपकी क्या हो गई, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो बाय के मैप वी कैन ईजिली सिंप्लीफाई, हमें कोई भी बुलियन का ला लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम सिंपली अपना के मैप के द्वारा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन योर आंसर विल बी डी, डी आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन है ये। इफ ए एंड बी आर द बुलियन वेरिएबल्स देन व्हाट इज, तो हमें क्या करना है, नाउ वी आर टेकिंग ए प्लस बी एंड कर दिया यहाँ पर ए प्लस बी बार। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं सिंपली यहाँ पे, तो क्या होगा ए एंड ए और फिर क्या करेंगे ए एंड बी बार, ए एंड बी बार प्लस हमें क्या करना है बी एंड ए, हम इसको ए एंड बी भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो गया बी एंड बी बार, सो बी एंड बी बार। नाउ इफ वी हैव बी एंड बी बार देन इट दिस टर्म विल बी जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी जीरो, ये आपकी टर्म जीरो हो गई। नाउ वी आर डूइंग फॉर दिस, दिस इज़ वेरी स्मॉल सो वी कैन एक्सप्लेन इट। तो हमारे पास क्या है बी एंड बी बार, तो अगर बी वन है तो बी बार क्या होगा जीरो, अगर बी आपका जीरो है तो बी बार क्या होगा वन। नाउ वी आर टेकिंग बी एंड बी बार, तो एंड क्या करता है, इफ बोथ द इनपुट्स आर वन देन ओनली वन, तो यहाँ पे एक इनपुट क्या हो गई जीरो हो गई आपकी, तो वी विल गेट जीरो। सो हियर दिस इनपुट इज जीरो सो वी विल गेट जीरो। सो अगर हम क्या करते हैं किसी भी लिटरल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड कर देते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, दैट इज़ योर इनवर्स लॉ। ये आपका कौन सा है, इनवर्स लॉ है, इनवर्स लॉ दिस इज। सो यू कैन डू वेरी इजीली बाय द बुलियंस लॉ, बुलियंस लॉ की हेल्प से आप इनको कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो द बुलियंस लॉ देन यू कैन वॉच द वीडियो, वॉच एट स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी के चैनल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल लॉजिक, डिजिटल लॉजिक के अंदर आपकी कौन सी प्लेलिस्ट है, एंड डिजिटल लॉजिक की प्लेलिस्ट के अंदर आप बुलियंस के लॉ को स्टडी कर सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन द डिजिटल लॉजिक, यू कैन वॉच देयर। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ यू शुड नो अबाउट द सिंपल बुलियंस लॉ, बुलियंस लॉ आपको आने चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। नाउ दिस टर्म विल बिकम नाउ ए एंड ए प्लस ए एंड बी बार प्लस ए एंड बी। नाउ हेयर वी हैव ए एंड ए, दिस विल बिकम ए, ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिस इज इडम्पोटेंट लॉ, ए डॉट ए, अगर हम किसी का भी एंड ले लें, किसी भी लिटरल का एंड ले लें उसी के साथ, तो आपका क्या मिलेगा, सेम लिटरल मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इडम्पोटेंट लॉ। नाउ यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ बुलियन logic laws at a smart study channel playlist of digital logic. So here now we will do the question a b bar plus this is a and b. Now if we take common from this both, a हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। नाउ वन प्लस यहाँ पे क्या मिल गया बी बार प्लस यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा बी। नाउ वी हैव दिस, हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। नाउ व्हाट इज बी बार प्लस बी, दिस बी बार प्लस बी इज इक्वल टू वन, एंड वन प्लस वन क्या हो जाएगा आपका वन, ये आपका क्या हो जाएगा वन। सो हेयर वी विल गेट ए एंड वन, एंड एनीथिंग एंडेड विद वन विल ऑलवेज गिव यू द सेम लिटरल, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम लिटरल आपका मिल जाएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस वी आर गेटिंग ए, तो अपने को क्या मिल गया, ए मिल गया। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स का आंसर बी हो जाएगा। Now move to the next question. This is your question number 7th. What is the Boolean expression of a, तो इसको बोलते हैं XOR ऑपरेशन। दिस इज योर XOR एंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस ए बी बार प्लस बी या ए बार बी, आप ऐसे बोल सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। दिस इज योर expression for the this term, this is XOR operation. So the answer for this question is B, your B will be the correct answer for this question. Now move to the next.
this is your two questions are here. Firstly we will do the 8th question, then we will do the 9th question. Now looking for the 8th question. 8th question को हम करते हैं. Now very tricky question this is. Now we have x and y are the boolean variables which one on the following equivalent to. हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा और बताना है कि इनमें से चारों में से किसके जैसा ये है. थोड़ा ध्यान से समझना इसको. नाउ लेट अस वी हैव x एक्सोर y एक्सोर एक्स वाई. वी हैव दिस. हमारे पास ये टर्म है तो हमें इसको सोल्व आउट करना है. नाउ लेट अस डू दिस. एक्स एक्सोर. तो पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा. इसको हमने ब्रैकेट लगा दिया. नाउ वी आर अप्लाइंग द ब्रैकेट. नाउ व्हाट विल बी हैपन हेयर. दिस y एंड वी नो दैट x एंड y का मतलब क्या होता है, एक्स वाई बार प्लस वाई एक्स बार. दिस इज योर एक्सोर. नाउ व्हाट वी आर डूइंग हेयर, दिस इज योर एक्स वाई एंड वाई के बीच में लगा रहे हैं हम. तो क्या करेंगे, वाई पल एक्सोर एक्स वाई. तो हम क्या करेंगे, पहले एज इट इज़ ले लेंगे, दूसरे का बार ले लेंगे एक्स वाई बार. नाउ वी आर डूइंग और देन फर्स्ट वाले का हम क्या ले लेंगे, बार, और सेकंड वाला एज इट इज़ रख देंगे. दिस विल बी योर आंसर फॉर द दिस टर्म. इसके लिए हमारे ये ऑप्शन आपका हो जाएगा. तो हमने क्या किया है, पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई बार, इसको हम क्या करते हैं, y को एज इट इज़ रख लेते हैं. वी आर टेकिंग y एज इट इज़ एंड वी आर डूइंग नेगेशन ऑफ द एक्स वाई. नाउ प्लस अब y का नेगेशन ले लेंगे और एक्स वाई को एज इट इज़ रख देंगे. दिस विल बी योर सोल्वेशन ऑफ फॉर दिस. नाउ वी हैव डन दिस मच. नाउ व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट स्टेप. आपका नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होने वाला है देखते हैं. नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज x प्लस एक्सोर, सॉरी. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब नाउ दिस टर्म को एज इट इज़ रख लो. नाउ वाई एक्स वाई बार, इसको एज इट इज़ रख लेते हैं, प्लस नाउ यू हैव वाई एंड वाई बार. दिस वाई एंड वाई बार एंड यू नो दैट वाई बार एक्स वाई कैन बी रिटन एज वाई बार वाई इंटू एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है. दिस इज कम्यूटेटिव ला. ये क्या है आपका कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला दिस इज. So we can write this and y bar will be equal to 0. y and y bar will be equal to 0. This is your inverse law. ये आपका क्या है, इनवर्स ला. और जीरो का किसी के साथ भी एंड करेंगे दैट विल बिकम 0. तो वो क्या हो जाएगा, 0. सो दिस होल टर्म विल बिकम 0. तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो गई, 0 हो गई. सो वी हैव डन दिस. हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया है. नाउ व्हाट विल वी आर डूइंग द नेक्स्ट स्टेप. तो कैसे करेंगे इसको. नाउ आई एम डूइंग, हमारा क्या हो गया, x ये अपने पास आ गया, y बार इंटू, सॉरी y का बार नहीं है, y का बार नहीं है, तो y x एंड y इन दोनों का बार है, इन दोनों का बार है. तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, x प्लस, नाउ हेयर वी कैन राइट दैट, इसको सोल्व करते हैं. x by the De Morgan's law we can write like this. By the De Morgan's law we can write like this. Now x XOR, हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, y x बार प्लस y इंटू वाई बार. we will get this. Now what is happening here. Now we are getting y and y bar and this will become 0. और आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So from here we will get x XOR एंड वाई एक्स बार वी आर गेटिंग दिस. हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई आपकी एक्स एक्सोर वाई एक्स बार. नाउ अप्लाई द एक्सोर ऑपरेशन बिटवीन दिस टू. यहाँ पे लगाते हैं हम, तो क्या आ गया, एक्स का बार ले लेंगे और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे एक्स बार. नाउ प्लस हम क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे और इसका बार ले लेंगे, तो वाई एक्स बार होल बार. Now we are solving this. Now x bar into x bar. Now if we have a dot a, then we will have a. So here we can write this x bar into x bar. x bar हो जाएगा x bar y plus. Now we are applying the De Morgan's law again here. So we can write this y bar plus
एक्स बार का बार, हमने क्या कर दिया, इस बार को डिवाइड कर दिया और डॉट को क्या बना दिया, प्लस बना दिया. नाउ वी आर गेटिंग दिस. नाउ अगेन व्हाट वी कैन डू, सो एक्स बार, वी हैव एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार एंड दिस इज एक्स बार, हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, एक्स वाई बार. अब नाउ एक्स वाई बार प्लस हम क्या करेंगे, एक्स बार बार क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एंड एक्स विल बी इक्वल टू एक्स. सो वी आर गेटिंग दिस. हमारे पास ये टर्म रह गई. कैसे आया ये, एक्स वाई बार एक्स बार वाई हमारे पास एज इट इज़ है. नाउ ओरिंग प्लस यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन की है, एक्स वाई बार एंड एक्स, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट टर्म. तो क्या है, ए बार का बार क्या आता है हमारे पास, ए आएगा, तो एक्स बार का बार क्या आएगा, एक्स आएगा. तो यहाँ पे दिस टर्म इज एक्स और एक्स का एंड करेंगे एक्स के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा वापस. सो वी आर हेयर एक्स वाई प्लस एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स इज टेकिंग एज कॉमन. नाउ यू हैव वाई बार प्लस वन, यू हैव वाई बार प्लस वन. सो हेयर यू कैन राइट दैट एक्स बार बाई, और किसी का भी वन के साथ अगर और करते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा, सेम वही टर्म आ जाएगी. सो यू आर गेटिंग दिस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स यू आर गेटिंग. नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव, प्रीवियसली हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, ए प्लस ए डैश बी है, तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते थे, वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी. प्रीवियसली बाय के मैप वी हैव सॉल्विंग दिस, हमने इसको सॉल्व किया था के मैप के द्वारा, तो पिछले क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं. सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई, और ये टर्म आपकी क्या लिखी जा सकती है, एक्स प्लस वाई. सो हर आंसर इज, आपका आंसर मैच करते हैं, दिस इज योर आंसर बी. बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन. एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फ्लोइंग बुलियन एल्जेब्रा रूल इज करेक्ट. आपके पास क्या है, ए डॉट ए बार, दिस विल बी इक्वल टू 1. कैन दिस विल बी इक्वल टू 1, नहीं, ये क्या होता है आपका, जीरो होता है, दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो होती है. सो यूर फर्स्ट लाइज रोंग, तो आपका क्या है, फर्स्ट यहाँ पर रोंग हो जाएगा. नाउ चेक फॉर द सेकंड, सेकंड को आप चेक करते हैं. नाउ सेकंड इज यूर ए प्लस ए बी, तो ये बोल रहा है कि ए प्लस ए बी आपका क्या होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए. नाउ चेक इट. नाउ टेकिंग द कॉमन, ए के अंदर से, इसके अंदर से हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस बी, और किसी का भी हम 1 के साथ और करेंगे दैट विल बिकम 1. तो यहाँ पे क्या आ गया 1 एंड दैट इज इक्वल टू ए. तो ये टर्म जो आपकी है ए प्लस ए बी, दिस विल बी इक्वल टू ए, ये आपके ए के बराबर है. सो ओवर ऑप्शन बी इज आल्सो रोंग, तो बी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया. ए किसके, ये टर्म किसके बराबर आनी चाहिए, जीरो के बराबर, और ये टर्म किसके बराबर होती है, ये आपकी ए के बराबर होती है. सो नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन को हम चेक करते हैं. नाउ थर्ड ऑप्शन इज ए प्लस ए बार बी, तो ए प्लस ए बार बी आपका क्या होना चाहिए. नाउ दिस टर्म आई थिंक वी हैव सोल्ड, इसको अभी हमने सोल्व किया था, पीछे ही हमने के मैप के द्वारा इसको सोल्व किया है. लास्ट क्वेश्चन जो आपका 7th क्वेश्चन आई थिंक, उसके अंदर आपका ये सोल्व किया हुआ है. तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी. सो दिस इज योर करेक्ट. सेम इसी वीडियो के अंदर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं, प्रीवियसली देखेंगे तो आपको ये सोल्व मिलेगा बाय के मैप. आई हैव सोल्व्ड दिस, के मैप की हेल्प से मैंने इसको प्रूव करके दिखाया हुआ है. दिस आइडेंटिटी इज प्रूव्ड, ये आपकी मैंने प्रूव की हुई है. सो यू कैन वॉच देयर, आप देख सकते हैं इसी वीडियो के अंदर, इन सेम वीडियो आइदर 6th और 7th क्वेश्चन दैट इज, या आपका 6th क्वेश्चन है या 7th क्वेश्चन है, आप वॉच कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट. सिमिलरली यू कैन टेक ए प्लस बी, डी ऑप्शन को भी आप ले सकते हैं. डी ऑप्शन को चेक करते हैं तो एंड कर देते हैं ए एंड ए प्लस ए बी, यू विल गेट. नाउ ए एंड ए विल बी ए प्लस ए बी. नाउ ए को कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी आ गया आपका. एनीथिंग ओरिंग विद 1 दैट विल बी इक्वल टू 1. सो ए डॉट 1 क्या आ गया आपका, दिस विल बिकम ए.
तो ये भी आपका क्या होना चाहिए था, बी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ए होना चाहिए था. सो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, रॉन्ग. सो ए, बी एंड डी आर रॉन्ग एंड योर आंसर इज सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is your question and you will do it yourself. Do yourself. Do yourself. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आप इसको दोबारा से सोल्व करवाने के लिए बोल लेंगे तो आई विल सोल्व दिस क्वेश्चन. मैं हिंट दे देता हूँ, इट विल डू बाय डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ लगाएं और इजीली आप सोल्व कर सकते हैं. इसी वीडियो के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ मैंने बताया है कैसे आप डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करेंगे. सेम वीडियो यू कैन वॉच. सेम वीडियो आई हैव अप्लाइड द डी मॉर्गन्स लॉ. आई हैव सोल्व द डी मॉर्गन्स लॉ. So here in this lecture we have studied about 10 questions, 10 MCQs we have done on Boolean expression. Boolean expression के ऊपर 10 MCQs हमने किए हैं. More in the more future lectures we will do more MCQs on the Boolean expression. So please share and subscribe the channel and please like the video and have a nice day. Thank you friends.